गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है पलटन सब तक मेरी? एक बार बताइएगा सारे लोग सुन पा रहे हो दोस्त मुझे, हाँ या ना? मेरी ऑडियो क्लियर है सबको? ओके, क्या हालचाल पलटन सबके? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। कैसे हो सारे के सारे सूरमाओ? क्या हालचाल है तुम्हारे? बढ़िया सब? चलो बेहतर है, बढ़िया ही होने चाहिए। ओके 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 ओके, मैं भी अच्छा हूँ दोस्त, एकदम बहुत बढ़िया। चलो बेहतर है। ओके 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 मधु, बस यही चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, रुकने का टाइम नहीं है ना? और रुकना है भी नहीं अपन को। तो सबको यार राधे राधे, सबको गुड आफ्टरनून, और आई होप सारे लोग एकदम मस्त जबरदस्त हो गए और बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी। देखो सबसे मेन तो वही है कि अपनी तबीयत वबीयत का ध्यान रखा करो, बाकी सब तो आना जाना है, लगा पड़ा है ना? तो बस हेल्थ का ध्यान रखो, बाकी चीज़ों पर अगर टेंशन भी है तो वो दूर हो जाएगी, बट हेल्थ मैंडेटरी है, ठीक है? तो वो सबसे ज़रूरी है। चलिए तो करते हैं कहानी का आगाज़ और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ओके 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 अशरफ, अभी बात करेंगे दोस्त, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लें। आई होप कि कई लोगों ने चैप्टर पहले पढ़ लिया होगा, क्योंकि इस चैप्टर को आई थिंक मैं लास्ट टाइम दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ इस लाइक, क्योंकि कई सारे से लोग जो बाद में ज्वाइन हुए उनकी डिमांडिंग भी थी 2-3 चैप्टर्स को लेकर। तो इसलिए अगर आप पहले पढ़ चुके हैं और आपको लगता है आपको नीड नहीं है तो आप क्लास छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा था, मैं उस दिन क्लास में नहीं था, मैं नहीं आया था, और या मुझे कोई कंफ्यूजन थे, तो आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है मेरे लाल? तो कर ले। अभी सुष्मिता इस पे बात करेंगे, बुक पे बात करते हैं, ठीक है? अभी सब पे चर्चा करते हैं। चलिए तो अभी थोड़ी सी देर पढ़ लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं, बेटर है। तो कर ले पलटन आगाज। अरे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल शिवांश। चलो थोड़ा समझते हैं, फिर एक एक करके बात करेंगे, है ना? जो भी दिक्कतें परेशानी सब बताना, एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। देखो चैप्टर पे पहले हम थोड़ा सा अल्फाबेटिकली बात करते हैं, फिर हम कोडिंग पे बात करेंगे। तो अल्फाबेटिकली क्या बात होता है, या अल्फाबेटिकली बात करूं, अल्फाबेटिकली सीरीज के अंदर क्या क्या चीज होती है? जो अल्फाबेट्स होता है ना हमारे ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सबको याद होंगे। अगर इनकी प्लेस वैल्यू आपको अभी तक याद नहीं है तो पहली चीज तो याद कर लो, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि सर मेरे को याद है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, याद है, तो फिर उससे अच्छी चीज कोई और हो नहीं सकती। क्लियर है? तो थोड़ा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पर चर्चा भी कर लेते हैं। क्लियर है मेरे लाल? चलो तो समझते हैं क्या करना होता है। देखो आपके पास में कोई भी क्वेश्चन देगा, पहले हम बेसिक क्वेश्चन पे बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं इसका कि क्या होता है। अल्फाबेट में ना ए से लेके जेड तक की एबीसीडी लिखी होगी, हमसे गिनती करवाएगा कि बाएं ओर से ये वाला कौन सा है, दाईं ओर से ये वाला कौन सा है। तो हमेशा याद रखो बायां छोर कौन सा होता है, जो आपके बाएं हाथ की तरफ होता है, दैट इज लेफ्ट हैंड। तो बायां छोर ये कहलाता है, जो आपके दाएं हाथ की तरफ होता है ये कहलाता है दायां छोर। इतना याद रहेगा, बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। इस तरफ से कुछ गिन रहा हूं तो दाईं तरफ से गिन रहा हूं, इस तरफ से कुछ गिन रहा हूं तो बाईं तरफ से गिन रहा हूं, वो कहलाती है दाईं तरफ, ये कहलाती है बाईं तरफ। हो जाएगा इतना काम, ठीक है? चलो बेहतर है। तो अब बात करते हैं कि कैसे इसको काउंट करना है और कैसे कर। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो आराम से कैसे होगा, जल्दी से आराम से। देख ले मेरे लाल क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखो समझते हैं, है ना? थोड़ा सा लिखा क्या है कि बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं से पांचवा कौन सा होगा। पहले तो हम गिनती गिन लेते हैं। बोले सर बाएं छोर से 13वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब जिन लोगों को प्लेस वैल्यू याद है उनको पता है कि सर बाएं से 13वां तो एम ही होता है, मेरे को याद है। और इसके बाएं से पांचवा पूछ रहा है, तो अगर ऐसे हम इस पे बैठे और बाएं से पांचवा मतलब इस तरफ पांचवा, 1 2 3 4 5, ये आंसर आएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? एच। लेकिन पेपर में हम ऐसे नहीं करेंगे, हम पेपर में फिर करेंगे कैसे, उसको समझते हैं। समझो, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों बाएं छोड़ दे कि बाएं छोर से इतने के बाएं इतना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब कभी भी पेपर के अंदर आपको दोनों बाएं छोड़ दे कि बाएं छोर से इतने के बाएं इतना, या फिर दाएं छोर से इतने के दाएं इतना, लेफ्ट टू लेफ्ट बोले या राइट टू राइट बोले, हमेशा वैल्यूज को माइनस कर दो। क्लियर है? लेफ्ट टू लेफ्ट बोले या राइट टू राइट बोले, हमेशा वैल्यूज को क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे यहां पे बोला क्या गया, 13 13 के पांचवा 5,
माइनस कर दो, 13 माइनस 5 करोगे बोले 8 आएगा। अब गिनेंगे कहां से सर 8 को, 8 गिनेंगे फ्रॉम द कौन सा एंड बोला है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट से 8वां गिन लो, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एच। वैसे भी याद होगा कि एच की ही प्लेस वैल्यू 8 होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। ये काम हो जाएगा। अगर सेम देगा, दोनों बाएं होंगे तो माइनस करना है, दोनों दाएं होंगे तो माइनस करना है, दोनों लेफ्ट है तो माइनस, दोनों लेफ्ट राइट है तो माइनस। क्लियर है? हाँ, ये टॉपिक करवा दिया मैंने, तभी तो बोला लकी शायद आप लेट आए हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ अपनी लाइंस को, ये मैं दोबारा करा रहा हूँ, दोबारा पढ़ा रहा हूँ, तो अगर किसी को रिवीजन के पर्पज से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ना ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ओके, चले आगे, इसको निकालो कितना आएगा जल्दी से। इसका कितना बनेगा, यू बी, चलिए बात कर ले मेरे लाल, देखो क्या होगा। हाँ राधिका, कौन सा अक्षर दाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं से छठा है, दाएं से 12वें, अब दोनों दाएं तो क्या करेंगे जल्दी बताओ। अगर दोनों दाएं देगा, दोनों राइट देगा, क्या करेंगे, प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना, क्या करना है मेरे लाल जल्दी बताओ। दोनों दाएं छोर होंगे तो क्या करोगे, माइनस, बहुत बढ़िया। दोनों सेम होते हैं, माइनस करते हैं, तो कहोगे सर 12 में से क्या घटाना है, बोले 6 है, तो 12 में से 6 घटा दो, दाएं से छठे पे कौन होगा। अब दो तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो तुम दाईं तरफ से छठा गिन लो, या तुमको याद हो कि बाईं तरफ से छठे पे होता है सर एफ, और एफ का ऑपोजिट होता है यू, तो दाईं तरफ से छठा कौन होगा, यू होगा। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना, गिन के भी देख सकते हो यू आएगा, सिंपली है। आपको अगर पता है कि बाएं से तो छठे पे सर एफ होता है, मेरे को याद है 6 नंबर पे एफ होता है, और एफ का जो ऑपोजिट होता है वो यू होता है, तो मैं तो डायरेक्टली लगा दूं 1 2 3 4 5 6 कि जो एफ का ऑपोजिट है वो इस साइड से पड़ेगा छठे पे। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो इसको निकालो, रिवीजन कर रहे हो तो अच्छा है कि अच्छे से करो, और कर पाओ तो बेहतर लगेगा, मेरे को अच्छा लगेगा थोड़ा। कोई बात नहीं अनुष्य, आराम से करो आप, है ना, मेन है कि आप अपने उस पॉइंट को समझो कि कहाँ पे आपकी चीजें खराब हो रही हैं। बढ़िया है, फालतू से याद रहे, याद रहे बस। T20 यू की टी, चलो समझ में नहीं आ रहा, समझने की कोशिश तब होगी जब आप मुझे जवाब दोगे। मैं भी पूछूंगा पागलों की तरह कि प्लस करें कि माइनस करें, आप नहीं बोलोगे, फिर बाद में बोलोगे समझ में नहीं आ रहा। तो समस्या कहाँ है कि जब पूछा जा रहा है आप बताने को तैयार नहीं हो, है ना, तो कम से कम कुछ तो बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, अभी मैंने तुमको बोला अगर दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू को माइनस करते हैं, इतना तो सुन लिया होगा, हिंदी इंग्लिश सब में, जल्दी बताओ। हिंदी में इंग्लिश में कभी भी इतना सुन लिया होगा कि दोनों सेम होते हैं तो माइनस करते हैं, हाँ या ना, याद है कि भूल गए। अगर दोनों सेम होते तो माइनस करते हैं, दैट्स मीन कि अगर दोनों अपोजिट होंगे, एक दायां एक बायां होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जल्दी बताओ। अगर विपरीत होंगे, एक दायां हो एक बायां हो, एक राइट हो एक लेफ्ट हो, तो क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या कर दो, जोड़ दो, तो बात खत्म। बोले सर क्या करना है, कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13 के दाएं से 7वां है, बायां और दायां दोनों की एंट्री हो गई, क्या करना है जल्दी बताओ, जोड़ दें, अरे जोड़ दें कि ना जोड़ दें मेरे लाल, 20 इतना हो जाएगा, पहले ये बताओ क्यों जोड़ा, उसका रीजन समझ में आया। बोले सर एक बायां था एक दायां था इसलिए आपने कहा जोड़ दो, तो हमने जोड़ दिया, बोले ठीक है। अब काउंट कहां से करना है, बोले काउंट कहां से करें, इसमें कंफ्यूजन है सर, बाएं से गिनूं कि दाएं से गिनूं, तो हमेशा क्या करो, इंग्लिश वाले जो हो पहले वो सुन लो, फिर हिंदी वालों को बताता हूं, आराम से सुन लेना। इंग्लिश में यहां पे लास्ट में लिखा होगा फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट हैंड, जो भी लिखा हो वहां से काउंट होगा, समझ में आ रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिखा है दैट्स मीन की लेफ्ट से काउंट होगा। हिंदी वाले कैसे याद रखें सर, हिंदी में कैसे पता करें कहां से गिनना है, हिंदी में लिखा होगा, पहले दे रखा होगा छोर से, और जिसके साथ में ये शब्द जोड़ा हो छोर से, बाएं के या दाएं के, वही हमारा काउंटिंग का मतलब कह सकते हो साइड होती है। तो ये लिखा कौन सा अक्षर, बाएं छोर से, कौन से छोर से, बाएं छोर से, तो अगर ये बाएं छोर से बोल रहा है तो कहां से काउंट करेंगे, बाएं से काउंट करेंगे, ठीक है। अब बाएं से कितना गिनना है, 20 गिनना है, तो बाएं से 20 गिनने की जरूरत है क्या, अरे 20 प्लेस वैल्यू याद नहीं किसकी होती है, टी होता है 20 नंबर पे, तो काय को गिनना, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, टी। क्लियर है मेरे लाल, बाएं से गिन के देख लो, चाहे अगर किसी को गिनना है तो टी आएगा 20 नंबर पे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका टी, टी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसको निकालो कितना आएगा, चौथे का आंसर,
जल्दी, प्रश्न संख्या 4। देख ले मेरे लाल, देखो कह रहे कौन सा अक्षर दाएं छोर से 12वें अक्षर के बाएं से छठा, जब दाया और बायां देगा क्या करेंगे, ऐड और आउट, जल्दी से बताओ, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दाया दे रहा है एक बायां दे रहा है, क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, जो तुम बोलो वो मैं लिखूंगा, मैं अपने पास से कुछ नहीं लिखूंगा, प्लस कर दे। चलो क्या क्या दे रखा है, 12 और छठा 6, 18, कौन सी साइड से काउंट करूं, जल्दी बताओ, 18 अगर गिनूं तो कौन सी तरफ से गिनूं, दाईं तरफ से कि बाईं तरफ से, जल्दी मेरे लाल, कौन सी गिनूं, दाईं तरफ से गिनूं कि बाईं तरफ से गिनूं, राइट साइड से गिनूं, क्यों गिनूंगा राइट से, क्योंकि यहां पे लिखा है फ्रॉम द राइट एंड, यहां पे लिखा है दाएं छोर से, इसलिए तो दाएं से 18 पे कौन होगा, हमको पता है बाएं से 18 पे आर होता है, तो दाएं से 18 पे इसका ऑपोजिट होगा, आर का ऑपोजिट आई होता है, आई आ रहा है सबका, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वन इज द राइट आंसर, बी वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है, जितने लोगों का आंसर बी बन रहा है ऑल आर करेक्ट, सेकंड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये रिवाइज हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, खाली वैसे भी एक बार कर चुके तो इतना कोई ऐसा नहीं कि हाँ बहुत दिमाग लगाने की चीज है, खाली गिनती गिननी आराम से समझ में आ गई होगी, है ना। चलो तो अब बात करते हैं थोड़ा सा और कुछ और क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। अच्छा ये पेयर निकालने भूल गए हो कि आते हैं, जल्दी से निकाल के दिखाओ पेयर कैसे निकलेंगे। यस पायल, आराम से निकालो कितना आ रहा है, देख लें। चलो जिसको नहीं आते वो सीखना, अगर कोई भूला भटका है अब भी इतने दिन पढ़ने के बाद तुम लोग यार ऐसे कह देते हो कि नहीं आते तो बात खराब करवा देते हो एकदम। ट्राई करो, कोशिश करो, होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, एक क्वेश्चन तो सीख लेंगे, बट कोशिश ये कि क्विक लर्नर बनना पड़ेगा, एक से सीख के फिर 3 करके दिखाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं अनुष्का, देखो आराम से समझो कैसे निकालते हैं, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो प्लीज सुनना और हर लाइन पे जवाब चाहिए तुम्हारा अगर सीखना है तो, वरना बाद में फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर तुम चुप बैठे रहे, कतई की जैसे कथा में आयो आराम से बैठ के सुन रहे हो, तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, प्लेयर बनना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, हारोगे जीतोगे दूसरी बात है, लड़ो तो पहले। ठीक है, ये शब्द लिखा है, अब अगर शब्द लिखा है तो क्या करना है हमको, हम हर एक वर्ड की प्लेस वैल्यू लिख लें, प्लेस वैल्यू तो याद होनी चाहिए, देखो ये मैं मान के चल रहा हूं, अब ये मत कहना कि प्लेस वैल्यू भी याद नहीं, फिर नहीं हो पाएगा कुछ, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है उसका, तो जब तक तुम याद नहीं करो, मैं बार बार तुमको ट्रिक भी बता चुका हूं, हर जगह कई बार दिखा भी चुका हूं कैसे याद करनी है, फिर भी अगर याद नहीं कर रहे हो तो फिर बात खराब कर रहे हो। ये हो गई लेटर्स की प्लेस वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है, तो मतलब प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं है और कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब करना क्या होता है, हमको गिनती गिननी होती है, गिनती गिननी सबको आती है, गिनती कैसे गिननी है, जैसे यहाँ पे मान लो 20 नंबर लिखा है तो हम 20 के आगे का नंबर गिनेंगे, 20 के बाद क्या आता है 21, तो यहाँ 21 होता तो जोड़ा बनता, यहाँ 21 नहीं है, 22, 23, 24, 25, 26, कोई नंबर तुमको अपनी जगह पे दिख रहा है, जल्दी बताओ हमको, हाँ या ना, जल्दी से। अगर मैं 20 से गिनती गिनना स्टार्ट करूं तो 21 अपनी जगह है, 22 अपनी जगह है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, कोई नंबर अपनी जगह पे है नहीं है, तो मतलब पहले वाले 20 नंबर से कोई जोड़ा नहीं बन रहा। अब मैं दूसरे नंबर से गिनूंगा, किससे, 18 से, जब मैं 18 से गिना तो यहाँ 19 नहीं है, यहाँ 20 नहीं है, यहाँ 21 है कि नहीं, जल्दी बताओ, 18 के बाद 19 आता नहीं था, 20 आता नहीं था, 21 आता था, 21 अपनी जगह पे था, तो एक जोड़ा बना, आगे 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, अच्छा पीछे भी गिनेंगे हम, 18 के बाद 19 नहीं है, ये समझ में आया कैसे बना एक जोड़ा, जल्दी बताओ, पहला वाला पेयर समझ में आ रहा है कैसे बना, अगर नहीं आ रहा तो गिनती में यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं मेरे लाल, अगर तुमको याद नहीं है तो 18 के बाद 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है,
जो नंबर अपनी जगह पे मिलेगा वो जोड़ा बनेगा। 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 पे 21 था इसलिए बन गया, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, और कोई नहीं। ठीक है, अब सेम गिनती हम आगे वाले नंबर से गिनेंगे। 18 के बाद कौन सा नंबर है? 9। 9 से गिन लो। 10, 11, 12, 13, 14, कोई अपनी जगह पे नहीं, पीछे गिन लो। 10, 11 नहीं है। 9 के बाद 2 से गिनो। 3, 4, 5, 6 नहीं है। 3, 4, 5 नहीं है। 21 से गिन लो। 22, 23, 24, 22, 23, 24, 25। 14 से गिन लो। 15, 16, 15, 16, 17, देखो 14 से अगर गिनोगे आगे तो नहीं है 15, 16, लेकिन पीछे गिनो। 15, 16, 17, 18, 19, कोई नंबर अपनी जगह पे है? 15 अपनी जगह पे नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 मिल रहा है। तो 14 से लेके 18 दूसरा जोड़ा बन गया। ये समझ में आया दूसरा वाला? जल्दी बताओ। गिनती गिन रहा हूं मैं, कुछ और नहीं कर रहा हूं। कह दो कि क्या कर रहे हो सर, अब गिनती गिननी नहीं आ रही तो फिर बात खराब करवाओगे। ठीक है, अगर हम बात करें आगे की तरफ, 20 पे कैसे बनेगा मेरे लाल? 18 के बाद 19 आता है तो 20 थोड़ी ना आएगा। 20 पे कैसे बन जाएगा? 1 के बाद 2 नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। ये क्या हुआ? इसमें काली शक्ति आ गई क्या? कुछ कहां गया? चलो 12 से गिन लो। 13, देखो 12 से गिनती अगर गिनोगे तो 13 पे 13 नहीं है बट 14 पे है, तो ये बना तीसरा। और गिनोगे 15, 16, 17, 18, 12 से बन गया 18। 4 पेयर बन रहे हैं, जल्दी बताओ। बिल्कुल दोनों बनेंगे, पूछा करेक्ट है, डेफिनेटली। तो ये 4 के 4 बन गए, है ना। अभी बात कर लूंगा अशरफ, मैं बात कर लेता हूँ मेरे लाल, मैं अभी कुछ पढ़ा रहा हूँ। मैं फिर से एक बात कह देता हूँ आप लोगों से, देखो 2 तरीके हो सकते हैं किसी भी चीज के। मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया, मैं आज भी बता रहा हूँ आपको। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि देखो पढ़ाते टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपका कोई डाउट लूँ, इसीलिए मैंने डाउट्स के लिए आपको टेलीग्राम भी बता रखा है। साहिल सर रीजनिंग के नाम से आप सर्च कर सकते हो, और ज्यादातर आपकी क्लास के सब वहां मौजूद हैं, आपस में डिस्कस भी करते हैं, आप भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, है ना। बाकी मैं बता दूंगा लास्ट में, एक बार चर्चा कर लेंगे, बट अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो चलें आगे, चलते हैं, बात करते हैं। इसको निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है 6 का आंसर, है ना, जल्दी से। टीका नहीं बन रहा किसी के साथ, कोई भी आप बताओ ना किसके साथ बन रहा है टीका पेयर? वैशाली, हम उसी के साथ बना देंगे, आप बताओ किसके साथ आ रहा है। मैं बता दूंगा राज, जिस दिन टाइम मिलेगा, है ना, जब ये पहले मैं मेन वाला इन लोगों को करवा दूं, फिर जिस दिन मेरे को टाइम मिलेगा तुमको बता दूंगा। तुम रुक जाना थोड़ी देर क्लास में, लास्ट में बता दूंगा, 5 मिनट में समझा दूंगा। वो उसका कुछ अलग वो नहीं है, बट अभी मेन चीज पढ़ा दूं जो एग्जाम की है, काम की है, फिर वो बात कर लेंगे जो इस बैच के बाहर की है उस पर। नन आ रहा है सबका? लर्निंग में पेयर निकाल लें, है ना। इतना समझाने के बाद भी 1-2 लोग ऐसे थे जो बोले ही नहीं एक बार, और जैसे ही खत्म किया तुरंत लिखने लगे नहीं आया, नहीं आया, नहीं। उनका क्या करें, हमको भी नहीं समझ में आ रहा, कैसे समझाएं ये भी नहीं समझ में आ रहा। पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं आ नहीं रहा। और कोई शक्ति भी तो नहीं अपने पास, पूछ के ही समझा सकते हैं कि तुमको ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताओ या नहीं बताओ, गिनती गिन ली कि नहीं गिन ली, और क्या पूछें, जादू मंत्र कैसे लाए। चलो बाकी लोग समझना, जिनको समझना है आराम से सुनना और बताना मेरे को। गिनती गिननी है मेरे लाल, है ना। 12 से गिनेंगे। 12 के बाद 13 यहाँ नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अपनी कॉपी पे लिख के बताओ और गिनती गिन के बताओ। 12 के रेस्पेक्ट में कोई भी नंबर तुमको अपनी जगह पे दिख रहा है? जल्दी से बताओ, ईमानदारी से, एक एक स्टेप बताओ मेरे को, आंसर को छोड़ो। मेरे को सिर्फ तुम 12 वाला बताओ। 12 से गिनने पे कोई भी नंबर तुमको अपनी जगह पे दिख रहा है? दिख रहा है तो बताओ कि सर ये वाला नंबर दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा ना, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अपन सेकंड पे, है ना, जिन जिनको सीखना दूसरे सेकंड में। 5 से गिनते हैं। बोले गुरुजी 5 है तो आगे आएगा 6, 7, 8, 9। ईमानदारी से बताओ, यहाँ 6 नहीं था, यहाँ 7 नहीं था, यहाँ 8 नहीं था, 9 अपनी जगह पे है कि नहीं है? आगे 10 भी नहीं है, इधर 11 भी नहीं है, इधर गिनोगे 6 भी नहीं है। सिर्फ एक 9 इकलौता ऐसा नंबर है जो 5 के साथ में अपनी जगह पे दिख रहा है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। 5 के साथ में गिनने पे सिर्फ एक 9 ऐसा नंबर है जो अपनी जगह पे दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। बोले
आगे जब बढ़ने गए अपन, आगे जब गिनने गए तो आगे क्या बोले, 1 से गिन लो। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, कोई नहीं है। 2 और 3 नहीं है। 18 से गिनो, 19 20 21 22, 19 20 21 नहीं है। 14 से गिन लो, 15 16 17, 15 16 17 18 नहीं है। 15 यहाँ से गिन लो, 9 से 10 11 नहीं है। 10 11 12 13 14 कोई नहीं है। 15 15 16 17 18 19 20, 7 से गिनोगे तो 9। अच्छा, इसके अलावा तुमको लग रहा है कि सर ये भी तो आ रहा है, तो तुम मुझे बताओ तो, कम से कम मैं तुमको बताऊं कि भाई हाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको 2 मिले, तुम बताओ इसके अलावा कोई और सा मिल रहा है तुमको अपनी कॉपी पे गिनने पे, जल्दी बताओ। इसके अलावा कोई और मिल रहा है मेरे लाल, हाँ या ना? ठीक है, चले आगे। एक है 5 से 9 और एक है 7 से 9। अब कोई कंफ्यूजन? अब कर दोगे एक क्वेश्चन अपने आप? 5 से 9 मैंने बना दिया मेरे लाल, 7 से 9 बना दिया, इसके अलावा कोई और नहीं। ठीक है, चलो। ऑप्शन का क्या ऑप्शन है? तो नन ऑफ दीज मेरे लाल, इनमें से कोई नहीं। क्या परेशान हो? चलो, अब एक अपने आप करके दिखाओ। रीजनिंग, इसमें गलती मत करना। रीजनिंग में अगर रीजनिंग गलत कर दिया तो बात खराब है फिर। दोबारा में ये हाल है तुम्हारी, पहली बार में तो क्या करा होगा तुमने, तुमको देख के ऐसा लग रहा है। देख ले, चलो बहुत बढ़िया। एक बन रहा है, 3 बन रहा है, 3 वाले काफी दिख रहे हैं मेरे को। देखते हैं। REASONING। अच्छा, अगर तुमको ऐसा लगता है ना, एक क्वेश्चन में तुमको वैसे बताता हूं, मैं प्लेस वैल्यू से ही बता दूंगा, बट मैं एक क्वेश्चन तुमको अल्फाबेटिकली बताए तो, है ना? आप अल्फाबेट से भी गिन सकते हो। आर के बाद में एस आता है तो एस होना चाहिए था TUVWXYZ, कोई लेटर अपनी जगह पे नहीं है। एबीसीडी तो याद होगी ना? तो आर के बाद में एस आता तो यहाँ एस होता, यहाँ टी होता, यहाँ यू होता, यहाँ वी होता, यहाँ डब्ल्यू होता, यहाँ एक्स होता, यहाँ वाई होता, यहाँ जेड होता, कोई अपनी जगह पे नहीं है, कोई पेयर नहीं है। इससे गिन लो, ई से। बोले यहाँ एफ होता, FGHIJKL नहीं है, एफ नहीं है। ए से गिन लो, बोले BCDEFG, ए से लेके जी। जल्दी बताओ, अगर एबीसीडी कर रहे हो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ए के बाद में बी आता है नहीं है, सी आता नहीं है, डी आता नहीं है, ई आता नहीं है, एफ आता नहीं है, लेकिन जी तो है अपनी जगह पे, तो जी वही मिल रहा है। पीछे गिनोगे तो बी और सी नहीं मिल रहा, कोई भी अपनी जगह पे। इससे गिन लो, एस से TUVWX नहीं है, TUV नहीं है। ओ से गिन लो, PQRS, PQRS नहीं है। एन से गिन लो, MN, सॉरी एन के बाद OPQ, इधर गिनोगे एन के बाद में ओ, ओ तो मिल गया। आगे PQRS कोई नहीं है। आई से गिन लो, एफ और जी, आई के बाद में सॉरी जे और के नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा JKLMNO। एन से गिनोगे एम नहीं है, एम यहाँ पे गिनोगे अगर तो आपका आ जाएगा OPQRSTU, और कोई नहीं है। जी के बाद में एच और आई, ये आ रहा है। तो ये 3 पेयर आ रहे हैं, लेटर टू लेटर गिनोगे फिर भी। ठीक है, तो 3 वाले सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, जिनको ये 3 मिल रहे हैं। तो जो बेहतर लगे आप उससे कर लो, मैंने तुमको दोनों बताए इसलिए, है ना? चाहे लेटर से कर लो चाहे नंबर से कर लो, जो तुमको बेहतर लगे तुम उससे कर सकते हो। सिर्फ या तो एबीसीडी याद है तो उसको ज्यादा अच्छे से कर लो, और अगर हम बात करें सीधे सीधे गिनोगे तो उससे कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया। अरे लव यू टू मेरे लाल, इसको खुद से करियो, ये निकालो। अब आता है अपना मेन काम, तो यहां से शुरू होगा। हाँ, प्लेस वैल्यू तो पता होनी चाहिए, मतलब जरूरी है। अगर किसी को अब भी प्लेस वैल्यू याद नहीं है, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन पे बताई है, अगर नहीं याद है तो एक काम कर लो, इंट्रोडक्शन नहीं ढूंढ पा रहे हो, सर्च कर लेना प्लेस वैल्यू, आगे लिखना बाई, आगे लिखना साहिल तिवारी, यूट्यूब पे डाल देना। 10 मिनट की वीडियो आएगी, वो देख लेना, याद हो जाएगी।
जैसे चाहो। चलिए बहुत बढ़िया इशू। इसको करो कितना आ रहा है देखो। अब जब ये क्वेश्चन तो तुमको लग रहा होगा सर देख के कर दूंगा, ये तो बाएं हाथ का खेल है। मैं तुमको एक अप्रोच बताता हूँ, चाहे आसान क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो। टफ वैसे कुछ नहीं होता। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुमको ऐसा लगता है कि टफ क्वेश्चन कोई नहीं होता, जो हमको नहीं आता वो टफ होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ ईमानदारी से। जो तुमको आता है वो कभी टफ हो नहीं सकता, जो नहीं आता वो टफ है। जिसको बाइक चलानी नहीं आ रही वो कह रहा बाइक चलाना टफ काम है यार। जो चला रहा है वो कह रहा कुछ नहीं है इसमें तो। जो कार चलाना नहीं जानता वो कह रहा कार चलाना टफ है ना। और जो चला रहा है वो कह रहा कुछ नहीं है इसमें तो। जो खाना बनाना नहीं जानता वो कह रहा खाना बनाना टफ है। और जिसको आ रहा है वो कह रहा कुछ नहीं है इसमें तो मेनली ये कि अगर किसी को मैथ्स आती है तो वो कह रहा है कि मैथ्स तो बहुत आसान है, जिसको नहीं आती वो कह रहा है बहुत टफ है, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो कह रहा है कि बहुत टफ है, जिसको आती है वो कह रहा है बहुत आसान है। तो टफ और आसान सिर्फ इतना है, जो हमको आ रहा है वो टफ हमको नहीं लगता, जो नहीं आ रहा है वो हमको बहुत टफ लगता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम इस पे बात करें कि कैसे हमें कौन एक अप्रोच मेरी सुन लेना और थोड़ा सा भरोसा है तो उसको फॉलो कर लेना, कभी कोई क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। टाइम लग सकता है, फंसोगे नहीं। है क्या ऑब्सक्योर लिखा है, बोले हाँ। शब्द को ऐसे नोट किया करो, ऑब्सक्योर। उसके नीचे हमेशा उसका कोड लिखा करो। ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, ताकि तुम फ्लो में आ जाओ। ठीक, और उसके बाद में नया शब्द जो पूछा उसको लिख दिया करो, साइड में छोड़ दिया करो। लिखते लिखते ये चेक कर लिया करो कि ये ऑपोजिट लेटर तो नहीं है। अगर बात कर रहे हो ओ का ऑपोजिट एल होता है, कहीं नहीं लिखा, तुमको देखते ही लग गया कि सर ये तो ऑपोजिट नहीं है, कुछ भी हो जाए ऑपोजिट लेटर नहीं है। अगर ऑपोजिट नहीं है तो एक काम क्या करो, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दिया करो, बस प्लेस वैल्यू लिखो और छोड़ दो। आंसर खुद तुम्हारे पास चल के आएगा। देखो 15 से 14 कैसे बनेगा, एक घटा के 2 से एक घटा के 19 से 18, एक घटा के यहाँ पे एक घटाए, यहाँ पे एक घटाए, यहाँ पे एक घटाए, यहाँ पे एक घटाए, चल जाएगा काम। बोले ठीक है। सेम काम यहां पर करते हैं। बोले 20 से एक घटाओगे 19 आएगा, 8 से एक घटाओगे 7 आएगा, 25 से एक घटाओगे 24 आएगा। ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एक्स। एस जी एक्स आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाले सारे। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक। चलो इसको निकालो कितना आएगा। देखो प्रैक्टिस दोस्त हर चीज पे जरूरी है। आप मतलब कोई भी काम कर रहे हो, विदाउट प्रैक्टिस कोई भी काम उतना फ्लो में नहीं हो सकता। आप अगर बाइक चला लेते हो और आप 2-3 साल बाइक ना चलाओ, उसके बाद चलाने जाओगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पहले पे। तो प्रैक्टिस तो नीड हर जगह। क्रिकेट मैच भी खेलते हो तो रोज खेल रहे हो तो अलग कॉन्फिडेंस में खेलोगे, और 2 साल बाद खेलने जाओगे तो अलग कॉन्फिडेंस होगा, है ना। तो सिंपल क्या है, अपने को प्रैक्टिस चाहिए। अनुज इसमें एक घटा है मेरे लाल, यहाँ 15 से 14 एक घटा के बन सकता है ना। 2 से एक घटा के 1, 19 से एक घटा के 18, 3 से एक घटाओगे तो 2, 21 में से एक घटाओगे तो 20, 18 में से एक घटाओगे तो 17, 5 में से एक घटाओगे तो 4। तो वही एक यहाँ पे घटाया, 20 में से एक घटा दिया, 8 में से एक घटा दिया, 25 में से एक घटा दिया, आंसर हो गया। ठीक है, ये नंबर इनकी प्लेस वैल्यू, अगर वो याद नहीं होंगे तो समझ में नहीं आया होगा, और याद होंगे तो आराम से आ गया होगा। तो बेहतर है कि प्लेस वैल्यू याद कर लो। अब देखो क्या करना है, अगर हम बात करें, ये है CYPRIOT, इसका क्या लिखा हुआ है, XBKIRLG, यहां पर एक लिखा है GEM जेम, इसका अपने को फाइंड करना है। समझो, सबसे पहले मैंने तुमको बोला लिखते लिखते ये देख लिया करो कि ये ऑपोजिट तो नहीं है। तो बताओ ये ऑपोजिट है क्या? अगर तुमको अब देख कब पाओगे जब तुमको ऑपोजिट याद होंगे, याद ही नहीं तो कहां से देख पाओगे। तो याद होने बहुत जरूरी है। तुमको पता है सी का ऑपोजिट एक्स होता है सर, वाई का बी होता है, पी का के होता है, आर का आई होता है, आई का आर होता है, ओ का एल होता है, टी का जी होता है। हर एक लेटर तो ऑपोजिट लेटर है। तो यहाँ जी का ऑपोजिट टी होगा, ई का ऑपोजिट वी होगा, एम का ऑपोजिट एन होगा, टी वी एन आंसर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, टी वी एन। बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, थर्ड वाले सारे। ठीक है, तो जितने लोगों का उत्तर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, सी वाले सारे के सारे बिल्कुल सही। चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से मुलाकात करते हैं। इसको निकालो दोस्त कितना है। पूजा -1 करके देखना है, एक घटा के देखना है, नंबरों में से आ जाएगा खुद ही। ठीक है, उसमें एक घटा रहे हैं बस हम।
तो आप आराम से उसको पढ़ना और एक एक घटाना। कैसे पता कौन सा ऑपोजिट है? इसी के लिए तो बोल रहा हूँ बार बार पागलों की तरह कि ऑपोजिट और प्लेस वैल्यू याद करो, ऑपोजिट और प्लेस वैल्यू याद करो। और आज से नहीं बोल रहा हूँ, पहले दिन से बोल रहा हूँ, हर क्लास में कई बार ट्रिक भी बताई, उसके अलग से तुमको लिंक भी बताई कहाँ मिलेगी, बोला भी कि 10 मिनट का टाइम निकाल के सुन लेना, याद से सुन लेना। फिर भी अगर नहीं सुना तो फिर तो ये क्वेश्चन जायज है, बनेगा ही बनेगा कि कैसे पता करें। चलो फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है माउस, MOUSE। माउस का एक कोड भी दे रखा है PNUFT। एक नया शब्द दिया है जो है आपके पास क्लॉक। अभी तुमको समझाया कि सबसे पहले ये चेक कर लिया करो कि ऑपोजिट तो नहीं है। ईमानदारी से बताओ, देख के ऑपोजिट है क्या? आपने कहा सर ओ का ऑपोजिट एल होता है, कहीं नहीं लिखा। एस का ऑपोजिट एच होता है, कहीं नहीं लिखा। ई का ऑपोजिट वी होता है, कहीं नहीं लिखा। अगर ये ऑपोजिट नहीं लिखे तो मतलब फिर प्लेस वैल्यू लिखनी और कोई काम ही नहीं करना। अगर ऑपोजिट नहीं है तो बस प्लेस वैल्यू लिख दो। 13, 15, 21, 19 और 5, 16, 14, 21, 6 और 20। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11। ठीक है, चलो अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको कि 13 से 16 बन सकता है सर 3 जोड़ के, 15 से 14 एक घटा के, 21 को ऐसे ही लिख दिया होगा, 19 से 6 वो तो बहुत ही अंतर आ रहा है। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अगर ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा तो फिर आगे पीछे देखो कहीं और से लॉजिक बन रहा है क्या, कुछ और चेक करो। बोले यहाँ 13 लिखा है, यहाँ 16 नहीं बन रहा। अगर 13 से 14 बनाए तो बोले एक जोड़ दो, और 15 से 16 बनाए तो बोले एक जोड़ दो, एक जोड़ के आ जाएंगे दोनों। यहाँ 19 से 20 बोले एक जोड़ दो, 5 से 6 बोले एक जोड़ दो, ये बन गया काम। और बीच वाले को ऐसे लिख दो, 21 को एज इट इज। समझ में आया? अगर हम बात करें, उस पर ही बात करेंगे बिल्कुल कुलविंदर, उस पर ही बात करेंगे, बट मैं बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ जो शुरू कहाँ से करना है हमको, है ना, उस पर बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे वही करेंगे, 12 और 1 13, 3 और 1 4, 15 एज इट इज, 11 और 1 12, 3 और 1 4। ये क्या बन जाएगा M, ये क्या बन जाएगा D, ये क्या बन जाएगा O, ये बन जाएगा L, ये बन जाएगा D। तो MDOLD ये आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो काम हमारे इसमें लग रहा है सेम काम हमको उसमें लगाना है, जो इधर लग रहा है वही उसमें करके दिखाना है। इसको निकालो, कितना आएगा मेरे लाल? कीज का कोड आपके सामने, लॉक का कोड आपको बताना है। साहिल सर रीजनिंग इशू सर्च कर लो। अभी ऑड वन आउट किसका डाउट था? नहीं सबके आंसर शो हो रहे हैं मेरे को, बट मैं सबके नाम लेने में सक्षम नहीं हूँ, बहुत सारे से नाम हैं। हाँ अशरफ बता देना भी ना, इसके बाद बता देना, आपके भी क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ आप लोग ना डाउट्स के लिए ज्वाइन कर लो। देखो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बता पाऊँ यहाँ भी, बट समटाइम ऐसा नहीं। अब अच्छे इस क्लास में भी मान लो 400 के आसपास बच्चे हैं, अब मैं 400 के डाउट नहीं बता सकता, ये आपको भी पता है। और हर किसी के पास हो सकता है कि कोई ना कोई हो। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप ज्वाइन कर लोगे तो बेहतर रहेगा, आपका कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वहां आप किसी भी टाइम डाउट डाल सकते हो। देख ले मेरे लाल कितना आएगा, KEYS कीज, कोड क्या है MDAR। अगर मैं बात करूं LOC के लॉक, इसका निकालना है। ऑपोजिट ये है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, 11, 5, 25, 19, 13, 4, 1, 19। यहां पर सेम चीज हम लगाते हैं, 12, 15, 3, 11, है ना। तो कैसे बनेगा? बोले सर 5 और 13 या 11 कोई लॉजिक बन रहा है? बोले 11 से 13 पास में पड़ता है दो जोड़ के, और 5 से 4 पास में पड़ता है एक घटा के। सेम अगर मैं बात करूं यहां पर भी दो जोड़ के और यहां पर एक घटा के। जल्दी बताओ काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आ रहा है, मैंने ऐसे लिख दिया। हो गया मेरे लाल। अब सेम चीज को यहां उठा के लगाना है अपने को, है ना। यहां पे लगाएंगे, पहले वाले में दो जोड़ने हैं, दूसरे में एक घटाना है, तीसरे में दो जोड़ने हैं, चौथे में एक घटाना है। 12 में दो जोड़े बोले 14 आता है, 15 में एक घटाए बोले 14 आता है, 3 में दो जोड़े बोले 5 आता है, 11 में एक घटाए बोले 12 आता है, सॉरी 10 आता है।
तो ये क्या बन गया, एन एन ई जे, ये आ गया आपका आंसर एन एन ई जे। तो बोले आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल? आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना हम सब पढ़ चुके हैं कि 25 में 2 जोड़ के 27, ये लॉजिक तो क्लियर होगा सबको कि 27 को ए कैसे लिखते हैं, है ना? इतना पढ़ चुके हैं तो आई होप कि इतना कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी है तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जब भी 25 में 2 जोड़ोगे तो 27 बन रहा है फॉर एग्जांपल। अब 27 पे कौन सा अक्षर होता है, तो होता ये है कि ए से लेके जो जेड तक की एबीसीडी होती है वो आपकी जो होती है वो 1 से लेकर 26 तक की एबीसीडी होती है। 26 के बाद 27 पर फिर से ए आ जाता है, 28 पर फिर से बी, ऐसे ही ये कहानी चलती रहती है और 52 पे फिर से जेड। ठीक, तो इसलिए जब हम 25 में भी 2 जोड़ते हैं तो हमको ए प्राप्त होता है, क्योंकि 25 में 2 जोड़ोगे तो ए मिल जाएगा। क्लियर है? अगर किसी को ये ना पता हो तो मैं बता दूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे अभी बोल देता कि 25 में 18 जोड़ के क्या मिलेगा, 25 में 18 जोड़ने होते हैं, तो तुम कहते सर 43 आ रहा है। अब मैं एकदम कैसे पहचानूं कि 43 पे कौन सा अक्षर होगा? मैं अगर इसमें कंफ्यूज हो जाऊं कि मेरे को नहीं पता चल रहा सर 43 नंबर पे कौन सा अक्षर होगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है। 27 में उतना ही, 26 होते हैं हमारे टोटल अक्षर, ये तो सबको पता होगा, बचपन में सिखाया था। 26 में उतना जोड़ दो जो 43 लाने के लिए जरूरी है। तो 26 में 17 जोड़ने पे 43 आता है। तो जो अक्षर 17 पे होगा वही अक्षर 43 पे होगा। अगर मेरे को मान लो 27 पे पता करना है, 25 में 2 जोड़ के 27 आ रहा है, 27 पे कौन सा अक्षर होगा, तो 26 में कितना जोड़ने पे 27 मिलेगा, एक जोड़ने पे। तो जो एक जोड़ने पे मिल रहा है मतलब क्लियर है, जो एक नंबर पे होता है वही मिलेगा 27 नंबर पे। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक, इसको निकालो यार, इसको रुको, ये तो खुद ही कर लियो, ये कर लो, ये पेपर का क्वेश्चन है, करो। महात्मा का कोड बताना तुमको, कर पाओगे? ये भी आया था सीजीएल में। ओके 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 अशरफ, पीडीएफ सारी क्लासेस के साथ अटैच्ड है, आपको पता नहीं कैसे नहीं मिल रही, बाकी सबको तो मिल रही है इनको। देखो ये है PSYCHIC, तुम तो ऐसे पढ़ रहे हो जैसे पहली बार दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है तुमको। क्यों मेरे लाल? अच्छा, किस किस को याद नहीं अभी प्लेस वैल्यू, मेरे को बताना, मैं अभी उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, अगर करना चाहूँ तो। नहीं करना चाहूँ तो मत ही बताना। कर क्या रहे, इसका फिजिक्स का एक कोड दे रखा है, मतलब फिजिक्स का ही है, कुछ और ही लिख दिया है। तो इसका एक कोड दे रखा है, दैट इज YSPCCIH। इसका कोड हमसे पूछे, वैसे सिटीजन का भी दे रखा है, लेकिन एक से निकाल लेते हैं अपन, है ना? तो करना क्या मेरे लाल, देखो कुछ नहीं किया, शुरू के 3 अक्षरों को उठाकर उल्टा करके लिख दिया, आखिरी के 3 अक्षरों को उठाकर उल्टा करके लिख दिया, बीच वाला ऐसे लिखा है ना? सेम चीज यहां पे करनी है, बोले शुरू के 3 अक्षरों को उठाकर उल्टा करके लिख दो सर, HAM, आखिरी के 3 को उठाकर उल्टा करके लिख दो सर, AMT, बीच वाले को ऐसे लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। चलेगा मेरे लाल काम? हाँ या ना? HAMAAMT, 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 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे करेक्ट है। क्लियर है? तो सी वाले जितने आ रहे हैं, थर्ड वाले जितने आ रहे हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल सही कहला रहे हैं। चले पलटन आगे, चलो आगे बढ़े, बढ़िया। इसको निकालो, सचिन का कोड दे रखा है, सहवाग का पूछा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर कुमकुम?
बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगा। देखो सचिन लिखा हुआ है। अब वही चीज है दोस्त, अगर आपको प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट याद है ना तो आपको ये लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है सर ये। जिसको नहीं याद है वो इन्हीं को कह रहा होगा कितना कैसा है, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो डिपेंड करता है कि अप्रोच कैसी है हमारी, उस चीज को हम देख कैसे रहे। और देखने के लिए पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी उतनी। देखो मेरे लाल क्या चल रहा है इसमें, अगर जनरली आप समझोगे तो क्या लिखा हुआ है, एस का ऑपोजिट एच होता है, बोले हाँ। कहीं लिखा है, बोले मिल गया सर आखिरी में। ए का ऑपोजिट जेड होता है, लिखा है, बोले हाँ। सी का ऑपोजिट एक्स होता है, लिखा है, बोले हाँ। एच का ऑपोजिट एस होता है, लिखा है, बोले हाँ। आई का ऑपोजिट आर होता है, लिखा है, बोले हाँ। एन का ऑपोजिट एम होता है, लिखा है, बोले हाँ। मिल गए सारे के सारे, जल्दी बताओ। हाँ कहीं भी ले सकते हैं, अभी बता दूंगा, तुम बुक का भी बता दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं सिमिलरली, ये सहवाग लिखा हुआ है, बोले हाँ। एस का ऑपोजिट एच, ई का ऑपोजिट वी, एच का ऑपोजिट एस, डब्ल्यू का डी, ए का जेड, जी का टी। इसको उल्टा करके लिख दो, टी जेड डी एस वी एच। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ वाले जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो जितने लोगों ने आंसर में ऑप्शन नंबर डी लगा दिया, फोर्थ लगा दिया, वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे लाल, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। चलो थोड़ा सा नंबर्स पे खेलते हैं। अच्छा नंबर्स आ ही गए थे, चलो नंबर आ ही गए, 16 नंबर में नंबर ही है। निकालो, ये नंबर की कोडिंग है, लेटर से नंबर बन रहे हैं। हाँ बताओ क्या है। अभी मैं लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू के लिए क्या करना है, ऑपोजिट के लिए क्या करना है। एक बार बस मेरे कहने पे 10 मिनट का टाइम निकाल लेना, याद हो जाएगी 10 मिनट में। बस 10 मिनट देने पड़ेंगे, 11वां मिनट नहीं लगेगा, आराम से याद कर लोगे। ऑप्शन डी और बी, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन बी एंड डी, सी वी बी क्यू, सी बी वी क्यू। इसका एक रिश्ता दे रखा है जो 6525220। एक नया है एफ आर जे टी, चाहो तो लिख लो वरना एक से भी निकाल सकते हो, है ना, बट वेरीफाई के लिए लिख लिया करो। ई एच एल पी का हमको निकालना है। अब ये अभी कह सकते हो एसएससी के जो फील्ड है आपकी, रेलवे एसएससी की सबसे बड़ा एग्जाम में है सीजीएल, जिसको पैटर्न को ये सारे फॉलो करते हैं, जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं वो सब धीरे धीरे करके। तो उसमें ये अभी पूछा था, और क्वेश्चन में क्या करवा रहा है आप खुद देख के बताओ मेरे को, क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन था, तुम्हारे सामने आता तुम नहीं कर पाते, तुम्हारे पेपर में तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो तुमसे नहीं होगा क्या? कुछ आए ना आए, इतना तो पता है कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, और अगर इतना पता है कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है तो क्या ही रह गया क्वेश्चन में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे लाल। ये चल रहा है +3, 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 हाँ या ना, है ना। सिमिलरली यहां भी देखोगे हर एक अक्षर में +3 जोड़ा है, कुछ और नहीं कर दिया, हर लेटर की प्लेस वैल्यू में +3 जोड़ दिया, बस पिक्चर खत्म। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 12 और 3 15, 16 और 3 19, 8 11 15 19, कहां पे आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बोलो हाँ या ना, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। क्लियर है मेरे लाल? अभी बताता हूँ वीरेंद्र, उस पर भी आ रहा हूँ मेरे लाल, बस मेरे को एक दो क्वेश्चन और करवा लो, थोड़ा सा और पढ़ लो, फिर मैं आपके सारे बुक के डाउट दूर कर दूंगा, परेशान मत हो। ये लेटर्स पे, हम अभी नंबर्स पे खेलते हैं थोड़ा सा ना। लेटर्स तुम कर ही रहे हो, अच्छा इसको निकालो यार, 20 नंबर को, इससे आसान क्या लोगे, जल्दी से करो। हाँ अभी बिल्कुल बता दूंगा अनुज, आप आराम से भी पढ़ो, 5 मिनट और पढ़ो, उसके बाद बात करते हैं सारी चीजों पे, ठीक है। 50 मिनट तो पढ़ ही लें। बहुत बढ़िया, सारे आंसर्स लगभग ठीक है। पक्षी कहाँ उड़ता है हम सबको पता है, हवा में। अब हवा को क्या कह रहे हैं, हवा का नाम देखो क्या है, कह रहा है हवा का नाम है नीला, तो नीला आंसर होगा। हवा का नाम क्या रखा है, नीला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको निकालो, ये तो आई थिंक अभी हमने किया था कुछ वैसा ही क्वेश्चन है क्या, नहीं वैसा नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। करो मेरे लाल, करके दिखाओ, काफी इंटरेस्टिंग है भाई।
देखो मेरे लाल, एक शब्द लिखा हुआ, बोले क्या? चेक, CHECK। इसका एक कोड भी दे रखा है हमको 6165622। एक नया शब्द है दैट इज सर्च, इसका कोड दे रखा है हमको 3821366145। इसके बाद में एक है प्रीस्ट, समझो करा गया इन्होंने, ये 3 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 7 पे होता है और ये 5 पे होता है। कितने लोगों को पता है इसका सही लॉजिक क्या है? डबल कर दिया, अधूरा लॉजिक है। इन्होंने किया क्या है समझो, इन्होंने कॉन्सोनेंट को तो डबल किया है बट वॉवेल को एज इट इज लिखा है, स्वर में कोई चेंज नहीं किया है, वॉवेल की प्लेस वैल्यू एज इट इज है। वॉवेल कितने होते हैं अपने पास? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये तो पढ़े होंगे। बोले हाँ सर। तो ये वॉवेल है? बोले हाँ, एज इट इज लिख दो। बोले ठीक है। ये अगर हम बात करें तो ये क्या वॉवेल है? बोले हाँ, एज इट इज लिख दो। ये क्या वॉवेल है? बोले हाँ, एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पर वॉवेल है? बोले हाँ, एज इट इज लिखो। वॉवेल है? बोले हाँ, एज इट इज लिखो। उसके अलावा जितने भी आपके पास कौन बचे? बोले जितने भी बचे आपके कॉन्सोनेंट, उनको डबल। 3 का दुगना 6, 8 का दुगना 16, 3 का 6, 11 का 22, 19 का 38 लिखा है, 18 का 36 लिखा है, 7 का 14 लिखा है, तो 16 का 32 हो जाएगा, 18 का 36 हो जाएगा, 19 का 38 हो जाएगा और 20 का 40 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का आंसर आएगा। जल्दी बताओ कहां कहां पे दे रखा है? बोले इसको नमस्ते करो, इसको नमस्ते करो। क्या दे रखा है अपने को? 9 5 38 40, इसको नमस्ते करो। आंसर ए आ रहा होगा। ए वाले सारे करेक्ट है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। पूरी पीडीएफ खुद से सॉल्व कर लिया, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलो, ये तो अपना वाला क्वेश्चन है। चलो ये और कर लो, तुम्हारा दिन बन जाएगा, फिर चलते हैं। यही तो रीजनिंग होती है पूजा। हमेशा जिंदगी के अंदर जब कल आप जॉब कर रही होगी तो सारी सिचुएशन जो आपकी जिस भी डिपार्टमेंट में आप होंगे सेम नहीं होंगी। दिमाग क्या रिएक्ट करेगा? हर समस्या का सॉल्यूशन गूगल पे नहीं होगा, हर समस्या का सॉल्यूशन किसी और के पास नहीं होगा, आपको अपना दिमाग चलाना है। तो उसी डिजर्विंग आदमी को वो नौकरी देंगे ना जो दिमाग चला पाएगा। हर किसी को कैसे दे दें? नीतीश मैं एक बार देख लूंगा दोस्त, मेरे को इस चीज के बारे में पता नहीं है अभी। तो वैसे अपना लगभग सब कंप्लीटेड है, तो अपने को रिवाइज ही करना है, कुछ ऐसा नहीं है। कोई दिक्कत लगे तो ऑल टाइम मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई ऐसा बैच के चक्कर में मत पड़ना। जीवन के अंदर आज भी और आज से 10 साल बाद भी कभी जरूरत पड़े तो मेरे को बता देना, ठीक है? तो ऐसा जो उसको ज्यादा वो बाउंडेशन की तरह मत लो, पढ़ाई करो आराम से, वो बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए वो कोई। निकालो कितना आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, काफी सारे से लोग कर लिए आज। THE, और ये हम शायद पहले किए थे ना, पहले वाले में भी। PEN, मजेदार क्वेश्चन था ये काफी। T 20 पे होता है, H 8 पे होता है, E 5 पे होता है, P 16 पे होता है, E 5 पे होता है, N 14 पे होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस चीज को 20 और 8 28, 28 और 5 33, 33, ये 16 5 21, 21 और 14 35, 35। अब आपको लग रहा होगा सर ये 33 है और ये 35 है ना? ये 33 है और ये 35 है। 33 तो बात बना रहा है, 35 तो बात नहीं बना रहा। क्या करना है? याद होगा तुमको, जब हमने पहली बार भी किया था तब भी ऐसे किया था। कैसे किया था कि इसके दोनों अंकों को आपस में इंटरचेंज करके लिखा है मेरे लाल। 33 को आपस में बदलोगे तो भी 33 रहेगा, और 35 के अंकों को आपस में बदलोगे तो 53 बन जाएगा। खास तौर पे तैयार किया था तुम्हारे लिए क्वेश्चन, कि यहां तक सोच पाओगे क्या तुम? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल नीतीश। चलो ठीक, तो इसी को अपन अभी आगे भी करेंगे कंप्लीट। हाँ हाँ हेमा, इसको और भी करेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया आना। अगर कल आप लोग इसके क्वेश्चंस लगा लोगे सिटिंग कोडिंग के, तो फिर मैं कल तुमको और भी कुछ टॉपिक्स है उनके रिवीजन करवा दूंगा। कुछ और टॉपिक्स हैं, डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन में कुछ लोग बोल रहे थे दिक्कत है, या नंबर सीरीज में बहुत लोगों को दिक्कत है कि सर मिसिंग नंबर नहीं होता है ना, मैट्रिक्स वाले नंबर में दिक्कत आती है, नंबर सीरीज में दिक्कत आती है, तो वो सब पढ़ा दूंगा। उसके लिए परेशान हो तो सारा रिवाइज करवा दूंगा, अगर कल अपन लोग इसको जल्दी कर लेते हैं तो, है ना? तो उसके लिए परेशान मत हो ना, मैं वो सब रिवीजन करवा दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो तुम। ठीक है, अब बताओ क्या क्या दिक्कतें थी तुम्हारी, उस पॉइंट से हम बात कर लेते हैं।
ठीक है, हाँ इंग्लिश बुक पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लो बुक के बारे में मैं तुमको। अच्छा एक क्वेश्चन भी तो था यार अशरफ का, क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया यार, कोई था मेरे को मतलब याद ही नहीं रहा है ना, तो मैं पहले उस पर बात कर लेता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। कौन सा था मेरे लाल, मेरे को तो अब इतने तुमने डाल दिए एकदम तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा इनमें से डाउट किस में है मेरे लाल, ये तो बताओ। आराम से एक बार देख लो फिर मेरे को बताना कि किस में डाउट है। ठीक है चलो, अब वन बाई वन देखो, एकदम एकदम तो नहीं हो पाएगा दोस्त, वन बाई वन अगर आप लोग बात कर लो तो मैं बात कर लूँ आपसे, एक साथ करोगे तो फिर तुम्हें एकदम कुछ नहीं हो। सचिन सहवाग में अपोजिट लिखे हैं मनोज, पहले तो अपोजिट पे बात कर लो, तुम लोगों को शायद अपोजिट भी याद नहीं है, हर एक अक्षर का अपोजिट लिखा है मनोज, कुछ और नहीं किया। अपोजिट लेटर दोस्त अगर याद होंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये एस का अपोजिट एच होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है आखिरी में, ए का जेड यहाँ लिखा हुआ है, सी का एक्स यहाँ लिखा है, एच का एस यहाँ है, आई का आर यहाँ है, एन का एम यहाँ है। अपोजिट लेटर को उल्टा करके लिखा है, तो यहाँ भी एस का एच वहां चला जाएगा, ई का वी वहां चला जाएगा, एच का एस यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू का डी यहाँ आ जाएगा, ए का जेड यहाँ आ जाएगा, जी का टी यहाँ आ जाएगा। तो पहले जिनको अपोजिट नहीं आता वो लोग समझ लो, ठीक है, कि कैसे होंगे, समझ लोगे थोड़ा, अगर समझना है तो बता दो, तो आराम आराम से मैं तुमको बता दूं वन बाई वन, सब कुछ बता देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ, अब आराम से थोड़ा सुनोगे तभी तो बताऊंगा मेरे लाल। देखो अपोजिट के लिए क्या करो, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास पे बता रखी है, वो अगर तुम नहीं देख पा रहे हो तो और आसान तरीका बता देता हूँ तुमको, बहुत सिंपल सा तरीका है। यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब सबके फोन में होगी, क्या लिखना है, PLACE प्लेस वैल्यू, या ऑपोजिट कुछ भी लिख देना, बाई साहिल SAHIL TIWARI, इतना लिख देना और एंटर कर देना। प्लेस वैल्यू बाई साहिल तिवारी डालोगे, वीडियो दिख रही होगी तुमको, ठीक है। ये कोई एग्जाम की ऐसी नहीं है कि इसकी है उसकी, ये ऑपोजिट लेटर है। सिर्फ ये लगभग लगभग मान के चलो 10 से 12 मिनट की वीडियो जो काम की है तुम्हारे, वो 10 से 12 मिनट की वीडियो अगर तुमने देख ली तो उसके बाद तुम 10 से 12 मिनट में ऑटोमेटिकली इसको याद कर लोगे। पहली चीज क्लियर है, हाँ या ना, हो जाएगा ये काम। अब ऑपोजिट और प्लेस वैल्यू में किसी को दिक्कत तो नहीं है, एक एक करके सारे डाउट खत्म कर रहा हूं मैं, अगर सुनोगे तो आराम से, ठीक है। बुक का भी बता दूंगा बट पहले आराम से इसका तो सुनो। ऑपोजिट वाला तो अब कोई डाउट नहीं रहा, प्लेस वैल्यू वाला डाउट तो नहीं रहा, हो जाएगा इतना काम, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, अब सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। दूसरे डाउट पे आते हैं। दूसरा डाउट ये है, देखो सेकंड डाउट पे मैं बात कर लेता हूँ। जैसे ये वाला तो मैं तुमको बता ही दिया था, ये देख रहे होगे, इसमें सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देख लेना काम की, ये बता रखा है तुमको सारा ऑपोजिट, बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रखी है, इसको सुन लोगे एक बार तो सारा का सारा याद हो जाएगा, सारा का सारा सीख लोगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, करना है तो कर लेना, ना करना हो तो छोड़ देना। सेकंड चीज पे आते हैं। दूसरी चीज ये है कि डाउट्स के लिए आप लोग साहिल सर रीजनिंग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम कहीं भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कर लेना। अब थर्ड पे आते हैं, आराम से आ रहा हूँ मेरे लाल, एक एक करके आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। अब समझो तीसरा था कि बुक कैसे होगी, और बुक का क्या है, बुक का समझ लो। बुक पहली चीज तो ये कि हिंदी में है, दूसरी चीज ये है कि COD अवेलेबल नहीं है, तीसरी चीज ये है कि आज अगर ये बुक आप खरीद रहे हैं तो आज के साथ आपको एक रीजनिंग का कंप्लीट पेड कोर्स मिल रहा है, कंप्लीट वीडियो कोर्स कंप्लीट मिल रहा है साथ में। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारे आपके चैप्टर हैं, पहले आप इंडेक्स देख सकते हो, मैं तुमको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, और वन बाई वन हर चैप्टर की पहले थ्योरी है, फिर उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के बाद में उसका पूरा सॉल्यूशन है। तो ये बुक तुम्हारे लिए प्रैक्टिस पर्पज से बेस्ट हो जाएगी। उसके बाद हर चैप्टर के बाद एक पेज खाली है जिस पर आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो, उस चैप्टर से रिलेटेड क्या दिक्कतें आपको आई और क्या चीजें आप उसमें मतलब आपको हेल्प कर सकती है, वो ट्रिक्स नोट कर सकते हो। हर चैप्टर के बाद एक पेज खाली इस बुक में कंप्लीट। अब आगे बात कर लेते हैं, और सारे चैप्टर्स खत्म होने के बाद में क्या होगा, 15 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे, ये पेपर है, तो 15 पेपर है, इसमें हर पेपर में 25 क्वेश्चन है और उसके भी डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो सारे चैप्टर की प्रैक्टिस करने के बाद आप मिसलेनियस 15 पेपर की भी प्रैक्टिस इस बुक के साथ कर सकते हो। ये कंप्लीट बुक है, ठीक है, ये पूरी की पूरी बुक हार्ड कॉपी बुक है, आपके घर पहुंचेगी। इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई थिंक ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है शायद, हिंदी में है। दूसरी चीज आती है, आप इसकी चाहो तो ये कॉपी भी देख सकते हो, जो मैं आपको दिखाया तो हार्ड कॉपी इस टाइप की, मतलब मैं आपको इसका सैंपल ही दिखाया तो पूरा, तो ये सैंपल है इसका, इस टाइप की बुक है, ये देख पा रहे होगे, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर काइंड बुक है, ये एज इट इज आपके घर पहुंचेगी। इसको मैं आपको PDF फॉर्म में ओपन करके दिखा देता हूँ। ये बुक की पूरी इंडेक्स है, देख पा रहे हो, पहले सारे के सारे चैप्टर है आपके एक एक करके, ठीक है, A to Z सारे चैप्टर्स के नाम है, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करो, पढ़ सकते हो उनको, फिर उसके प्रैक्टिस सेट है 15, और सारे के सारे में पहले थ्योरी है, थ्योरी का तो इतना तुम्हें कोई काम नहीं, पढ़ चुके हो, फिर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बाद उनके सॉल्यूशन का तुमको ज्यादा काम है। तो हर एक चैप्टर में क्वेश्चन, फिर उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ब्लड रिलेशन का सॉल्यूशन है एंड ऑल, है ना। फिर उसके बाद 15 प्रैक्टिस सेट, हर प्रैक्टिस सेट के बाद उसका सॉल्यूशन भी तुमको देखने को मिलेगा एज इट इज डिटेल्ड में, ये कंप्लीट है, सब कुछ है। तो अगर किसी को चाहिए हो तो आज एनरोल कर लो, ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा, जैसे ही आप इसको ऑर्डर करते हो तुरंत आपके पास इसकी ई बुक पहुंचेगी, तुरंत विद इन अ सेकेंड, ऑर्डर करते ही ई बुक आपको तुरंत मिल जाएगी, हार्ड कॉपी
5 से 7 दिन के टाइम में पहुंचेगी। क्लियर है? सिंपली है। मैं बता देता हूँ कहाँ से मिलेगी, वो भी बता देता हूँ, परेशान मत हो। हाँ बिल्कुल ज्योति, देखो कहाँ से मिलेगी वो मैं बताता हूँ। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन तुम्हारे पास है, बेहतर है, नहीं है तो स्टोर पे चले जाना, adda247.com पर विजिट कर लेना। वहां से ना स्टोर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जाओ तो ऑल कोर्स, वहां से एसएससी में कोई भी एग्जाम पे क्लिक कर लेना, जिस एग्जाम का, एसएससी या रेलवे, मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि दोनों के लिए बुक है, तो हर एग्जाम के लिए सुइटेबल है, तो किसी भी एग्जाम पे क्लिक कर सकते हो। मैंने मान लो सीजीएल पे क्लिक कर लिया, मैं नीचे जाऊंगा, बुक वाली कैटेगरी में मुझे दिख जाएगी ये 0 to हीरो की कंप्लीट बुक। ये वैसे 204 रुपए दिखाएगा तुमको। सिंपली आपको क्या करना है, वाई नाउ पे जाना है, सिंपल एंटर कूपन कोड में इसमें लिख देना Y274S, सिर्फ इतना लिखना है Y274S और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। 199 की कंप्लीट बुक ये आपको शो करेगा। आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह डाल के आप इसको मंगा सकते हो। क्लियर है? हाँ तो जिसको लेने ले सकते हो दोस्त। मैं आपको बता दूं, देखो यार शाम तक ले लेना, पॉसिबल है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, फिर आपको डिले पहुंचे, देर से पहुंचे, और अभी लेने पे वो पेड कोर्स भी मिल रहा है, तो डिटेल सॉल्व पढ़ाता हुआ भी दिख जाऊंगा मैं तुमको सारे क्वेश्चन, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, तो बेनिफिट है। 2 चीजें हैं इसमें, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप पढ़ सकते हो हिंदी में थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ तो बहुत बेहतर ज्योति, फिर तो और अच्छी बात है, ले लो, और अच्छी बात है ना, इससे बेटर क्या होगा, अगर और कम की शो कर रहा है तो बेहतर है, ठीक है। चलो अब कुछ और रह गया, कैसे आएगा, बाई पोस्ट आएगा मेरे लाल, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन की डिलीवरी आती है वैसे। बुक का बैच तुरंत साथ में नहीं मिलेगा विक्रम, बुक का जो बैच है वो आपको कल 25 तारीख को शाम मिल जाएगा। 25 तारीख की शाम को बैच जो है वो आपको इशू कर दिया जाएगा। जितने भी लोग बुक खरीदोगे 25 तारीख की शाम को माई परचेज में आपके बैच शो करने लगेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। हाँ बता दो मेरे लाल, कौन सा क्वेश्चन था अशरफ, मेरे को नहीं पता, उसमें बहुत डाल रखे तुमने, है ना, इसीलिए मैं तुमको टेलीग्राम शो कर रहा था कि बता देना। मेरे को क्वेश्चन बता दो कौन सा है इसमें अपोजिट। अरे मेरे लाल तुमको ना 50 कौन सा है तुम्हारा, ये 58 देख लो। चलो एक क्वेश्चन में बता दो पहले, वर्ड बनाओ क्वेश्चन, देख लो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में आराम से। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ANZ, आगे JWP, आगे CPX और एट लास्ट HUS, यही है ना। चलो देखो, A और Z अपोजिट है, C और X अपोजिट है, H और S अपोजिट है, ये नहीं है, B आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। तो B कर लेना आंसर, बाकी सब में पहला और तीसरा अपोजिट है, B वाले में नहीं है, तो इसलिए B करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो और कोई अगर डाउट है, किसी को भी डाउट, देखो बहुत लोग हो सकता है सबको हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ एक साथ सबके पॉसिबल नहीं है, बट आपको मैं बार बार सॉल्यूशन दे चुका हूँ। आप लोग साहिल सर रीजनिंग ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं वहाँ इजीली, आराम से। तो जो भी समस्याएं आए आप साहिल सर रीजनिंग पे मेरे को शेयर कर सकते हैं, सर्च कर लेना, टेलीग्राम का नाम है साहिल सर रीजनिंग। क्लियर है पलटन? ठीक है, तो कोशिश करना है कोडिंग वाले क्वेश्चंस आप और सॉल्व कर लो, ताकि मैं तुमको और चैप्टर्स की प्रैक्टिस करा पाऊँ। अगर टाइम मिलेगा तो मैं और करा दूंगा, बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, तो थोड़े से क्वेश्चंस खुद से लगा लेना। आई होप सब ठीक होगा। बाकी सन्नाटे में चलेगा तुम लोग, तुम्हारी चैट मुझे दिख नहीं रही है, तुम कर नहीं रहे, चलो जो भी समस्या हो चलेगा। तो अभी की सभा को फिर यहीं स्थगित करते हैं, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच, जय हिंद पलटन।